रात के 2 बजे थे। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ धुंध में डूबी खाली सड़कें, टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट्स और दूर कहीं किसी आवारा कुत्ते की भौंक सुनाई दे रही थी। राजनगर पुलिस स्टेशन की एक खिड़की से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। अंदर इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह अपनी टेबल पर झुके हुए केस फाइलें देख रहे थे। उनके सामने 5 हत्याओं की तस्वीरें बिखरी थीं। हर चेहरा खौफ से जकड़ा हुआ। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, आई एम सेको, आई प्ले विथ फियर। कमरा अंधेरा था। सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी अर्जुन के चेहरे को उजागर कर रही थी। उनकी आंखों में थकान नहीं, आग थी। ये कोई आम कातिल नहीं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। ये डर से खेलता है, जैसे डर इसका हथियार हो। सुबह के 6 बजे कंट्रोल रूम की घंटी बजी। सर, ओल्ड दिल्ली के रेलवे यार्ड में एक और लाश मिली है। नीली लाल पुलिस लाइटों की चमक में जंग लगी पटरियों के पास एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे मौत से ठीक पहले उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। उसकी हथेली पर ब्लेड से खुदे शब्द थे, ICU। रिया ने धीरे से फुसफुसाया, वो हमें देख रहा है सर। अर्जुन की नजर पास के डिब्बे पर पड़ी। वहां एक टूटा हुआ सफेद मास्क पड़ा था, जिस पर लाल मुस्कान बनी थी। मास्क हवा में झूलता, मानो अब भी हंस रहा हो। रात के सन्नाटे में इन्वेस्टिगेशन रूम की दीवारें अब रहस्यमय लगने लगी थीं। हर तरफ फोटो, लाल धागे और जुड़ते हुए सुराग। अर्जुन और रिया पीले लैंप के नीचे बैठे फाइलें खंगाल रहे थे। रिया ने एक फाइल खोली। आदित्य नायर, सिटी मेंटल हॉस्पिटल। फोटो में एक युवक था, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब अंधेरा। 3 साल पहले भाग गया था, रिया ने कहा। अर्जुन ने धीरे से फाइल बंद की। शायद अब वहीं लौट आया है, सैको बनकर। दिल्ली की एक सुनसान गली में अर्जुन अकेले चल रहे थे। पीछे कोई था, उन्हें महसूस हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा, बस झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट और धुंध। घर पहुंचे तो टेबल पर एक लाल गुलाब रखा था। गुलाब की पंखुड़ियों पर लिखा था, आई फाउंड यू अर्जुन। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वो बाहर भागे, पर गली खाली थी। फिर एक धीमी हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, अब खेल शुरू होता है। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर में एक मेल आया, एक वीडियो। स्क्रीन पर सफेद मास्क वाला आदमी खड़ा था। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। हेलो ऑफिसर अर्जुन, आप उन्हें बचा नहीं पाए, अब बारी तुम्हारी है। पृष्ठभूमि की दीवार पर लाल खून से लिखा था, रूम 13, रेड होटल। रिया बोली, सर, वो होटल तो 3 साल से बंद पड़ा है। अर्जुन ने जवाब दिया, तो फिर आज रात वहीं चलेंगे। शाम के 7 बजे धुंध और अंधेरे में रेड होटल खड़ा था। टूटी खिड़कियां, लाल नियोन साइन झिलमिला रहा था। अर्जुन और रिया टॉर्च लेकर अंदर गए। कमरा नंबर 13 खुला था। अंदर पुराना टीवी चल रहा था। वही वीडियो बार बार रिप्ले हो रहा था। अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। दीवार पर लाल रोशनी से चमकता शब्द दिखा, रन। दोनों दौड़े और तभी होटल के पीछे से धुआं उठा। कमरा नंबर 13 आग में झुलसने लगा। रिया चिल्लाई, वो हमें वहां मारना चाहता था। अर्जुन ने ठान लिया, अब खेल खत्म होगा। उन्होंने प्लान बनाया। रिया को चारा बनाना था। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, सब इंस्पेक्टर राया सरेंडर्स, शी इज सैको। रात के 1 बजे अर्जुन के फोन पर कॉल आया। एक डरावनी, विकृत आवाज, गलत चाल चली ऑफिसर, वो मेरी है। कॉल ट्रेस हुआ। लोकेशन सिटी मेंटल हॉस्पिटल। अबैंडन, आधी रात का वक्त। पुराना पागलखाना अंधेरे में डूबा था। टूटी दीवारों पर खून से लिखा था, फियर इज ब्यूटिफुल। अर्जुन और रिया अंदर दाखिल हुए, बंदूकें तैयार। चारों ओर टूटी बेड, लटकती जंजीरें और फटी फाइलें। ऊपर की मंजिल से आवाज आई, झंझनाती जंजीरें। दोनों दौड़े। वहां आदित्य नायर सफेद मुस्कुराते मास्क में खड़ा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ ऑफिसर, उसने कहा, अब तुम्हें डरते हुए मरना होगा। वो रिया पर झपटा, लेकिन अर्जुन ने गोली चला दी। गोली उसके कंधे में लगी। वो हंसा, गोली नहीं मार सकते तुम मुझे, मैं तुम्हारे अंदर हूं। और फिर उसने खुद को बिजली की तारों पर फेंक दिया। चीख, चिंगारी और फिर सन्नाटा। कुछ हफ्तों बाद रिया अपने घर लौटी। कमरा अंधेरा था, लेकिन टेबल पर कुछ रखा था, एक नया सफेद मास्क।
नीचे लिखा था, मीस मी। रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। खिड़की के बाहर लाल रोशनी चमकी और गली में गूंजी वही हंसी। हाँ हाँ हाँ, खेल कभी खत्म नहीं होता।